Hi, this is Arhan Khan, and you're watching me on Filmy Beat. हाय गाइस, मैं हूं मोनिका। आप देख रहे हो फिल्मी बीट। वेल, आज हमारे साथ बिग बॉस के एक ऐसे कंटेस्टेंट है जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन चुके हैं। जी हाँ, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आ रही है बाहर और वो खुद मौजूद नहीं थे उन पर खुलासा करने के लिए, लेकिन आज वो हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उन्हीं से कि क्या कुछ अभी हो रहा है उनके लाइफ में। सबसे पहले अरहान, वेलकम टू फिल्मी बीट। Hi, thank you so much. ओके, सो न्यू ईयर कैसा रहा सबसे पहले? न्यू ईयर काफ़ी अच्छा रहा। मैं अपनी अम्मी के साथ में था न्यू ईयर्स पे, जो मुझे काफ़ी टाइम बाद ये समय मिला है कि अपनी अम्मी के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाए, और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उनके साथ था। ओके, अरहान, और भी काफ़ी सारी चीज़ें सुनने में आई थी कि आप जोधपुर गए थे किसी केस की वजह से। तो क्या वो सच था? लाइक व्हाट वाज द रियल रीजन? देखिए, मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए गया था, और हार्डली फॉर 5-6 आवर्स के लिए मैं गया था। और मैंने तो ये आपसे ही सुना है कि मेरे बारे में ये खबरें आ रही हैं मैं किसी केस के लिए गया था। नहीं, मैं बिल्कुल किसी केस के लिए नहीं गया था, और मैं सिर्फ अपनी माँ से मिलने के लिए गया था। ओके, व्हाट डू यू थिंक अरहान कि लाइक ये शो बिग बॉस करके लाइक आपको एक पब्लिसिटी तो ऑब्वियसली मिली है, हर कोई आपको पहचानने लगा है, बट थोड़ा नेगेटिव वे में ऑन हो गया है। तो लाइक दिस शो, आपको लगता है कि करके कोई गलती की है आपने? वेल, देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की है, और अच्छी बातें लोग जानने लगे हैं, ज़्यादा लोग जानने लगे हैं। और आई थिंक जो भी कंट्रोवर्सी हुई है, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो अंदर सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। और सलमान सर ने खुद ने कहा था कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और ये क्लियर हो चुकी है। और वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और इनफैक्ट रश्मि ने कहा था, मैंने कहा था, बाकी घर वालों ने कहा था कि इट वाज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। सो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और क्लियर हो गई थी, उसी वक्त क्लियर हो गई थी। वेल, ये तो सलमान खान ने क्लियर की है, ये तो सबको पता है, लेकिन घर में एक और चीज़ मुद्दा उठा था आपके। लाइक रश्मि के घर की चाबी आपके पास है, या फिर आपके फैमिली में से कोई आपका भाई या कोई रह रहा है, उसके ऊपर आप क्या क्या कहोगे? बिकॉज सुनने में आता प्रोडक्शन से भी आपने चाबी मांगी थी। देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर बिग बॉस से ज़्यादा चाबियां फेमस हो गई हैं, तो होने दीजिए, बहुत अच्छी बात है। और मुझे नहीं पता ये चाबियों का इतना इशू क्यों बनाया गया है, क्योंकि एक बहुत ही पर्सनल चीज़ थी रश्मि के घर की। एंड सेकेंडली, कई दफ़ा उन्होंने भी इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश की है, मना करने की कोशिश की है कि चाबियों के बारे में बात ना की जाए। एंड मैं जब घर से बाहर आया था, तो मुझसे रश्मि ने कहा था कि ज़रा आप पूछ लेना चाबियां घर की किसके पास में हैं। और आई थिंक मुझसे वो बहुत बड़ा गुनाह हुआ, गलती हुई, कि मैंने प्रोडक्शन से सिर्फ इतना पूछा कि भाई, रश्मि के घर की चाबियां किसके पास है। सो देन दे सेड प्रोडक्शन के पास है, और वहाँ से उन्होंने अपना जवाब दिया, और बात ख़त्म हो गई थी। और मुझे नहीं पता कि ये बातें इतनी क्यों उठाई गई हैं, ये बातें बाहर जिस तरीके से लेके आई गई हैं, वैसा कुछ हुआ नहीं था। और आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग जो कि होता आ रहा है। ओके, अरहान, आप रश्मि के साथ काफ़ी समय से हो, लेकिन जब आप घर में थे आपको पता नहीं होगा कि आपके ऊपर पीछे से काफ़ी सारे लोग अलग अलग इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो अभी रिसेंटली सुनने में आया कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है अमृता। आई डोंट नो, आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई विथ यू कि क्या वो सच में। और उन्होंने कहा अभी वो एक सेक्स रैकेट में फंसी, और उन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया ये कहकर कि आपने उनका लाइक उनको फंसाया है और आप ही उसके पीछे हो उनको फंसाने वाले। देखिए, पहली चीज़, मैं फ्रॉम द डे वन, जब आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था, मैं इसको डिनाई करता हुआ आया हूँ और क्लैरिफाई करता हुआ आया हूँ कि इस लड़की को मैं जानता नहीं हूँ, ये लड़की कौन है। और सेकेंडली, ये हिंदुस्तान का इतना बड़ा शो है, ये एशिया का सबसे बड़ा शो है, कि जब भी लोग जाते हैं, ये शो आता है, सो कई तरीके के ऐसे लोग खड़े होते हैं, आई थिंक फॉर द पब्लिसिटी, और किसी ना किसी तरीके से उनको कंट्रोवर्सी करके घर के अंदर आना होता है। और जिस इंसान को मैं जानता ही नहीं हूँ, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। ये आप लोगों ने ही छापा कि वो, मीडिया ने ही बोला कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, और जबकि मैं फ्रॉम द डे वन डिनाई करता हुआ आया हूँ कि मैं इस लड़की को जानता नहीं हूँ। आई डोंट नो वाई ये सब चीज़ें छापी गई। और जहाँ तक कि फंसाने का सवाल है, मैं जिस इंसान को जानता नहीं हूँ, जिस इंसान को मैं कभी मिला नहीं हूँ, जिस इंसान को मैंने कभी देखा नहीं है, सो आई थिंक मेरे पास और भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी काम है इन सब चीज़ों को करने से अच्छा। और आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दिस मैटर, आई डोंट नो दिस गर्ल। ओके, अरहान, घर में भी जब भी सलमान ने काफ़ी सारी बातें की थी, खुलासे हुए थे, तभी आपके लाइक आपका बेबी है, आपकी शादी हो चुकी थी, ये चीज़ आपने रश्मि को नहीं बताई थी, जिसकी वजह से क्या आपको लगता है कि ये एक आपसे गलती हो गई थी जिसकी वजह से अभी रश्मि और आप एज अ फ्रेंड हो? देखिए, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और
मुझे नहीं पता कि लोग एपिसोड में से सिर्फ वही बातें क्यों पकड़ते हैं जो बातें बोली जाती हैं, और जिन बातों का इशू बनाना होता है। और एक्चुअली उसी सेम एपिसोड में अगर आपने देखा हो तो सलमान सर ने ये बात क्लियर की थी कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और ये क्लियर हो चुकी थी। उसके बाद रश्मि ने खुद ने आके बोला कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और ये क्लियर हो चुकी है, और मैंने बोला कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये क्लियर हो चुकी है। सो मुझे नहीं लगता कि मिसअंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट जो है वो किसी ने दिखाया नहीं, कोई इस चीज़ का कोई क्लैरिफिकेशन सामने आया नहीं, लेकिन लोगों ने सिर्फ ये मुद्दा पकड़ के रखा, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई। तो आई थिंक इट्स ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी हम लोगों के बीच में क्लियर हो चुकी थी। ओके, लास्टली जाने से पहले एक और सवाल। वेल, जो भी घर में कंटेस्टेंट आए थे वो हर कोई आपको मतलब रश्मि को यही सलाह देते थे अरहान से थोड़ा दूर रहो, जो भी करोगे शो के बाहर आके करो। तो डू यू थिंक कि शो ने आपको नेगेटिव पोर्ट्रे किया है, या फिर रश्मि अभी लाइक जो भी आपका रिलेशन उनके साथ इक्वेशन है वो थोड़ा भी साइडलाइन हो रहा है? मुझे लगता है कि ये सलाह जो है ये उनके सिर्फ कज़न ब्रदर जो आए थे अंदर, उनका जो कज़न भाई है गौरव, उसने दिया था। उसके अलावा किसी ने कोई इस तरीके की सलाह मशवरा नहीं दिया, मैंने नहीं देखा। और अगर किसी ने दिया भी था सो उन लोगों ने जो देखा होगा बाहर, जो दिखाया जा रहा होगा उस बेसिस पे दिया होगा। मुझे कोई पर्सनली जानता नहीं है, मैं किसी को पर्सनली जानता नहीं हूँ उन लोगों से, एंड आई एम श्योर अगर वो मुझे जानते होते तो वो इस तरीके का स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं देते। और ये सब बातें बोलने के बाद भी आई डोंट थिंक सो कि हम लोगों के बीच में कोई फ़र्क पड़ा है। आपने देखा ही होगा हम लोगों का रिलेशन जैसा था, आई थिंक उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया है, और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ओके, हाल ही में वेल आप तो यहाँ नहीं थे, लेकिन माहिरा की मम्मी ने काफ़ी सारी चीज़ें कही हैं रश्मि के बारे में, वेल उनकी मम्मी के बारे में, तो उसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, माहिरा की मॉम के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप खुद एक बुज़ुर्ग औरत हैं, आप एक माँ हैं, आपकी खुद के घर में एक बेटी है, और आप किसी और की बेटी के बारे में बात करने से पहले प्लीज़ 100 बार सोचिए कि आप किस तरीके की बातें किसी और लड़की के बारे में कह रहे हैं। रश्मि बिल्कुल आपकी बेटी की तरह है, और आई थिंक अगर आप ये सब बातें कर रहे हैं तो ये आपकी पर्सनैलिटी दिखा रही है, आपकी पर्सनैलिटी शो कर रही है कि आप किस तरीके के इंसान हैं। और आई थिंक जस्ट फॉर द पब्लिसिटी सेक आपको ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। ओके, तो क्या लाइक रश्मि से आपकी पहले डिस्कशन हो गई थी सिद्धार्थ के बारे में? जी, मुझे पता है, मेरी बात हुई थी, क्योंकि मैं और रश्मि काफ़ी पुराने दोस्त हैं, और मुझे हर चीज़ पता है, हर चीज़ मालूम है, ऐसा कुछ भी नहीं था। कई बातें शो में जिस तरीके से दिखाई गई हैं वो बिल्कुल गलत तरीके से दिखाई गई हैं, और जिस बदतमीज़ी के साथ बोला गया है वो बहुत गलत तरीके से बोला गया है। और सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो वैसे ही एक बहुत बदतमीज़ इंसान है, ये हर इंसान जानता है। उनका मुंह जो है वो एक गटर है जो सिर्फ गंदी बकता है। और आई थिंक इस बात पे हमारे काफ़ी झगड़े भी हुए थे अंदर जो देखे हों। और आई थिंक ही इज़ मेंटली, उनको दिमागी कोई प्रॉब्लम है, इस तरीके से वो ये सब बातें कर देते हैं। और आई डोंट थिंक सो कि इस बारे में किसी को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, ना मुझे ना रश्मि को कुछ भी, क्योंकि अगर कोई भौंकता है तो उसे भौंकने दो यार। ओके, सो ये आप फील करते हो कि चैनल थोड़ा बायस्ड है सिद्धार्थ को लेके? देखिए, बायस का तो मुझे पता नहीं, ये वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं ये वर्ड भी यूज़ करता हूँ तो इसका काफ़ी मुद्दा बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला जो हैं उनको इस शो में काफ़ी सारी चीज़ें वो अलाउड हैं जो पिछले किसी सीज़न में किसी को अलाउड नहीं थी, और इस सीज़न में भी बाकी किसी कंटेस्टेंट को अलाउड नहीं है। जैसे सिद्धार्थ को शर्ट फाड़ना अलाउड है, सिद्धार्थ को गालियाँ देना अलाउड है, सिद्धार्थ को धक्के मारना अलाउड है, सिद्धार्थ को किसी भी लड़की के कैरेक्टर पे जाना अलाउड है, सिद्धार्थ को किसी भी लड़की के साथ बदतमीज़ी करना अलाउड है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और उनकी की हुई हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लिया जा रहा है। सो आई थिंक अगर वही चीज़ हम में से किसी ने की होती तो शायद हम लोग पहले दिन बाहर होते। ओके, लास्टली क्या कहना चाहोगे जो व्यूअर्स और फैंस आपको देख रहे हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया जब मैं अंदर था, और जब मैं बाहर भी हूँ तो मैं काफ़ी आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव मैसेजेस देख रहा हूँ जो आप लोग मुझे करते हैं, एंड आई लव यू ऑल। और मैं खुद रश्मि को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब लोग रश्मि को सपोर्ट कीजिए, बिकॉज शी इज़ प्लेइंग फैंटेस्टिक। और अगर हम लोग पहले दिन से गेम देखें और आज तक का गेम देखें तो रश्मि के गेम में काफ़ी चेंजेस आए हैं और काफ़ी पॉजिटिव तरीके से वो खेल रही है। सो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप लोग मेरे साथ मिलकर सपोर्ट कीजिए, और ये ट्रॉफ़ी जो है हम कोशिश करते हैं कि रश्मि के हाथों में ही आए।